आप जानते हो पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक राजधानी में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं और बड़े संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि किस मंशा के साथ हम लोगों ने जनता के बीच में जाने का निर्णय किया है। पिछले कुछ दिनों में नई सरकार जब बनी देश में, आप और हम जानते हैं कि 4 जून का जो परिणाम आया, उस परिणाम ने 2 बातें बताई। पहला कि सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को जनादेश नहीं मिला, एक खंडित लोकसभा का निर्माण हुआ और बैसाखियों पर बीजेपी ने अपनी सरकार दोबारा बनाई दिल्ली के अंदर। और सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के आग्रह पर राहुल गांधी जी ने विपक्ष का नेता बनना मंजूर किया और संसद के अंदर लोकसभा जितने दिन चली, वहां पर सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए जो सवाल पूछे, जिन बातों को उठाया, जिन मुद्दों को लेकर सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, उसी का परिणाम है कि जो जो नए नए बिल और कानून सरकार बना रही है, लगातार उनको जवाब देना पड़ रहा है। जब जवाब नहीं मिलता तो अपने हाथ खींचने पड़ते हैं। अभी केंद्र की सरकार ने लैटरल एंट्री के लिए एक सरकारी आदेश निकाला। हमने सवाल किया कि आप लोगों को भर्ती करते हो तो जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, आदिवासी है, अपेक्षित लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ने का मौका देने के बाद आप नौकरी नहीं देना चाहते हो, तो सरकार ने 2 दिन पहले अपना वह सरकारी आदेश वापस ले लिया। ब्रॉडकास्ट का बिल लेकर आए, तानाशाही रवैये को दोबारा अपनाना चाहते थे। खड़गे जी ने, राहुल जी ने कहा कि स्पष्टीकरण करिए, वो बिल विड्रॉ कर लिया। वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, वक्फ बोर्ड के ऊपर, उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन मुद्दा यह है कि आज देश में जो मिलीभगत हो रही है संस्थाओं की, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, जो सरकार के साथ हाथ मिलाकर इस देश की अमानत जो है, संपत्ति है, उसको औने पौने दाम में उसका अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ राहुल जी ने आवाज उठाई थी। और जो खुलासे हुए हैं, जैसा संदीप जी ने कहा, यह बड़ा जटिल मुद्दा होता है, आम व्यक्ति के समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जिस थाने में कोतवाल पर आरोप लग जाए कि तू अपराधी से मिला हुआ है, तो वो थानेदार जांच नहीं कर सकता। आरोप यह लगा कि सेबी की जो चेयरपर्सन है, उनकी मिलीभगत है उन लोगों के साथ जिन लोगों के खिलाफ जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। यह कांग्रेस ने नहीं कहा, एआईसीसी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बड़े गंभीर आरोप हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया सेबी को कि आप जांच करके बताइए कि क्या तथ्य है। अब जांच करने वाले जो हैं, उन्हीं के जब आरोप लगे हैं और तथ्यात्मक आरोप हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, तो सरकार ने ऐसी चुप्पी साध ली कि कोई जवाब नहीं मिला। हम लोगों ने मांग करी कि एक जेपीसी बने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, बहुमत तो आपका है पार्लियामेंट में, अगर जेपीसी बनेगी उसका चेयरमैन भाजपा का होगा, अधिकांश सदस्य आपकी पार्टी के होंगे, और आप लोग जो हमेशा कहते हो कि विपक्ष के नेताओं पर ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई के छापे, और बोलते हो अगर गलत नहीं किया तो जांच से क्यों डरते हो। तो हम तो कह रहे हैं जेपीसी का चेयरमैन आपका, जेपीसी का बहुमत आपका, अब जांच तो कराओ। जब तक जांच ही नहीं कराओगे तो तथ्य तक कैसे पहुंचेंगे। जनता का, देश का, कानून का कोई विश्वास नहीं है सेबी के अंदर। जब उनकी चेयरपर्सन, उनके धर्मपति के ऊपर इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको वो मना नहीं कर रहे, हमारा लेन देन हुआ, हमारा निवेश हुआ, हमारे पैसे का लेन देन हुआ, तो वो जांच नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा कि ये सरकार गूंगी बहरी हो सकती है, लेकिन देश में लोकतंत्र जीवित है। आवाम और जनता की मंशा पर सबको झुकना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रत्येक राजधानी में जाकर इस बात को उठा रही है कि आपको जेपीसी बनानी पड़ेगी। और मैं तो सीधा सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर कुछ गलत नहीं हुआ,
आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर हजारों करोड़ निवेशकों के भविष्य को आपने अंधकार में नहीं ढकेला, मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया, आपने कुछ गलत काम नहीं किया, तो अब जेपीसी को बनाने से क्यों पीछे हटते हो? आपने बड़े बड़े दावे किए, ईमानदारी के, प्रतिस्पर्धा के, पारदर्शिता के। 10 साल में जनता ने देख लिया अमीर गरीब की खाई कितनी बढ़ गई है। जो चंद उद्योगपति सरकार के साथ रहते हैं उनके तो वारे न्यारे हो गए, और जो गरीब बेचारा जो मजदूरी करता है, नौकरी करता है, मध्यम वर्ग है, छात्र है, किसान है, महिला है, वो सब पीछे उठते चले जा रहे हैं। इस गरीबी की खाई को जो बढ़ाया है, अमीर गरीब की खाई को, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिम्मेदार हैं जो दिल्ली में बैठकर नीति निर्माण करते हैं। इसलिए साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देवेंद्र यादव जी का, इनकी पूरी कमेटी का, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, कि आप सबको यहां पर बुलाया। पूरा देश इस बात को सुने और समझे कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक उचित पारदर्शी जांच चाहती है, और जांच जेपीसी के माध्यम से हो। देश में अनेकों बार जेपीसी बनी है। मुझे याद है एक बार ये कोको कोला को चक्कर आ गया था, उस पर जेपीसी बन गई थी। तो जेपीसी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मन में चोर हो, कुछ छुपाने की बात हो, तो कोई भी सरकार जेपीसी बनाने से डरती है। इसलिए मेरा सीधा आरोप है सरकार के ऊपर, आप जेपीसी बनाएं, जांच करवाएं। अगर कोई गलती नहीं मिली, जांच के बाद कोई तथ्य सामने नहीं आता, तो मामला खत्म है। लेकिन जांच तो आपको करवानी पड़ेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की संसद में और देश की सड़कों पर खड़गे जी और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर संघर्ष करेंगे, सच्चाई इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, ताकि देश में जो कानून व्यवस्था है, जो पारदर्शिता हम लाना चाहते हैं, उसको अंजाम दे सकें। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता यहां मौजूद हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां पर अपनी बात रखने के लिए बुलाया। और आप सबको कहना चाहता हूं, जो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, अभी अभिषेक जी बोल रहे थे झंडा, बैनर, पोस्टर, अब समय आ गया, दिल्ली में भी चुनाव आने वाले हैं। आप सब अपनी कमर कस लो, इस बार ईंट से ईंट बजानी है और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनानी है। ये दिल्ली में कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं। समय बदलता रहता है, आज देश ने कांग्रेस के ऊपर अपना आशीर्वाद रखा है, राहुल जी के नेतृत्व में दोबारा अपना विश्वास जताया है। तो मैं सभी दिल्ली के कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं, ये दिल्ली हमारी और आपकी है, इसे मिलकर सुधारना है। आने वाले जब चुनाव होंगे, हम मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। इस संकल्प के साथ आप लोग यहां से जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।